सो जाते हैं फुटपाथ पे अखबार बिछाकर, मजदूर कभी नींद की गोली नहीं खाते। दोस्तों, आज हम बात करेंगे भारत के मजदूरों की। झांकेंगे उनके जीवन में और जानेंगे ऐसे 3 कड़वे सच जिनका सामना हर रोज हमारे लाखों करोड़ों मजदूर भाई करते हैं। पहला सच, अदृश्य होने की पीड़ा। क्या आपने कभी सोचा है कि जिस सड़क से आप सुबह अपने घर से ऑफिस जाते हैं वह सड़क किसने साफ की है? आपकी सोसाइटी में बाग बगीचे संवारने वाला माली कौन है? वो हाथ किसके हैं जिसने आपकी साड़ी पर हैंडवर्क करके उसे इतना खूबसूरत बना दिया है? क्या आपने कभी उससे बात करने की, उसका नाम जानने की कोशिश की जो रोज आपके घर से कचरा ले जाता है? ये वो लोग हैं जो सूरज से पहले उठते हैं और सूरज ढलने के बाद भी काम करते हैं, फिर भी हम उन्हें देखते तक नहीं। वो हमारे लिए अदृश्य हैं, जैसे वो इंसान हो ही ना। दोस्तों, क्या आप जानते हैं जीवन की सबसे बड़ी पीड़ा क्या है? मदर टेरेसा, जिन्होंने हजारों कुष्ठ रोगियों की सेवा की थी, वे कहा करती थी कि जीवन की सबसे बड़ी पीड़ा इस तरह के रोग नहीं है, बल्कि इन रोगों के कारण इन्हें जो उपेक्षा मिली है वही जीवन की सबसे बड़ी पीड़ा है। और करोड़ों मजदूर हर रोज इस उपेक्षा रूपी पीड़ा से गुजरते हैं। जिन मालिकों के लिए वे हर रोज 12-12, 16-16 घंटे काम करते हैं, वही लोग उन्हें ऐसे ट्रीट करते हैं मानो वो एग्जिस्ट ही नहीं करते हैं, वे अदृश्य। दूसरा सच है घर छोड़ने की पीड़ा। दोस्तों, अपने गांव कस्बे में काम ना मिलने के कारण करोड़ों मजदूरों को अपना घर छोड़ना पड़ता है। 1992 में मैं भी सीकर छोड़कर सूरत आया था। अपने गांव की मिट्टी, अपने माँ बाप, अपने परिवार, अपने शहर को छोड़ करके अनजाने लोगों के बीच जाने पर दिल कितना भारी हो जाता है, ये वही समझ सकता है जिसने कभी अपना घर छोड़ा हो, अपनों को छोड़ा हो। और विडंबना देखिए, शहर आकर वही मजदूर ना जाने कितने लोगों के घर बनाता है, पर उस बेचारे के पास अपना कोई आशियाना नहीं होता है, अपना कोई घर नहीं होता है। किसी शायर ने क्या खूब कहा है, शहर में मजदूर जैसा दरबदर कोई नहीं, जिसने सबके घर बनाए उसका घर कोई नहीं। और दोस्तों, तीसरा कड़वा सच ये है, मेहनत करने पर भी पैसे ना मिलने की पीड़ा। दोस्तों, एक आंकड़ा देखकर मैं हैरान रह गया। नेशनल लेवल पर जो मिनिमम वेज गाइडलाइन के अनुसार एक मजदूर के लिए भारत में न्यूनतम वेतन 200 रुपये प्रतिदिन से भी कम निर्धारित है। 200 रुपये सोचिए, आप घर से पड़ोस की किराने की दुकान पे जाते हैं तो 500 रुपये कैसे खर्च हो जाते हैं पता ही नहीं चलता। और यहाँ करोड़ों मजदूरों को इतने कम वेतन पर काम करना पड़ता है। और उससे भी बड़े आश्चर्य की बात है कि भारत में 1/3 से ज़्यादा मजदूर न्यूनतम मजदूरी से भी कम कमाते हैं। दोस्तों, आप और हम भारत बंद का आह्वान होने पर, कर्फ्यू लगने पर या हड़ताल होने पर खुश होते हैं कि चलो छुट्टी मिल जाएगी, एंजॉय करेंगे, परिवार के साथ टाइम बिताएंगे। लेकिन जब एक मजदूर को ये खबर मिलती है तो वो कांप उठता है कि अगर आज कहीं और कोई काम नहीं मिला तो घर का चूल्हा कैसे चलेगा, मेरा परिवार खाना कैसे खाएगा। दोस्तों, हो सकता है आप इन बातों से रिलेट नहीं कर पा रहे हो क्योंकि आपने कभी गरीबी देखी ही नहीं होगी। आप सोच ही नहीं पाएंगे कि कोई 10 रुपए के लिए भी मजबूर हो सकता है। लेकिन यकीन कीजिए, मेरा ये सच है दोस्तों। शायद आप मुझे देखकर भी कोई अंदाजा नहीं लगा सकता कि मैंने अपनी लाइफ में कैसे कैसे दिन देखे हैं, पर सचमुच मैं ऐसे अनुभवों से गुजरा हूँ जो आपको 1-1 रुपए की कीमत का एहसास करा देंगे। इसलिए मैं अजमेरा फैशन को सिर्फ अपना बिजनेस नहीं मानता, बल्कि मैं इसे एक ऐसा साधन मानता हूँ जिसके जरिए मैं नहीं बोलूँगा ये सब ऊपर वाले की दया से है, लेकिन कहीं ना कहीं उसने मुझे जरिया बनाया है। तो मैं ये बात बोलता हूँ कि अजमेरा फैशन के जरिए लोगों को कम पैसों में अपना खुद का बिजनेस शुरू करने का और गरीबी के चंगुल से हमेशा हमेशा के लिए बाहर निकालने का रास्ता अजमेरा फैशन दिखाता है।
दोस्तों, आज लगभग 1.25 कपड़ा व्यापारी अजमेरा फैशन से जुड़े हुए हैं और इनमें से बड़ी संख्या ऐसे लोगों की है जिन्होंने सिर्फ 25-30 हज़ार रुपए लगाकर घर से ही साड़ियों या और किसी कपड़े के बिजनेस की शुरुआत करी। आज वे बड़े आराम से हर मंथ 40-50 हज़ार रुपये मुनाफा कमाते हैं। कई ऐसे भी हैं जिन्होंने अपनी पक्की दुकान कर ली है, बड़ा दुकान कर लिया है, मॉल में दुकान कर ली है और उनका महीने का मुनाफा लाखों में। और हाँ, इससे भी बड़ी संख्या में महिलाएं शामिल है, 10,000 से भी ज़्यादा दोस्तों। तो दोस्तों, मेरा ये दृढ़ता से मानना है कि अगर मजदूर को मजबूत बनाना है तो उसे कोई ना कोई बिजनेस, कोई ना कोई व्यवसाय जरूर करना चाहिए, क्योंकि सिर्फ यही है जो उसकी ज़िंदगी बदल सकता है, जो उसके सपनों को, जो शायद उसने कभी नहीं देखे हैं, उनको पूरा कर सकता है।